हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो एक रिक्वेस्ट के साथ आज ये वीडियो शुरू करूँगी मैं कि 500 सब्सक्राइबर्स मेरे आपकी दुआ से, दया से, आपकी ब्लेसिंग्स से होने वाले हैं। तो इसे थोड़ा जल्दी स्पीड अप कर दीजिए ताकि मुझे क्यूरियोसिटी रहती है। और जैसा कि मैंने इसमें अपने मेन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है कि 1K सब्सक्राइबर होने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी अपना फेस रिवील करते हुए, और एक अच्छा सा वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं खुद। और ये मैं करूँगी 1K। प्लीज़ जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर आप मेरे कंप्लीट कराइए ताकि मुझे ये करने का मौका मिले जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो हाँ जी, तो मैं आज का ये टॉपिक है कि हम रिचुअल्स पर कितना भरोसा कर सकते हैं अपनी इस जर्नी में रिचुअल्स पर कितना भरोसा करें। इस सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। देखिए, आपने सवाल पूछा जर्नी में कितना कितना भरोसा करना है, तो इसका मतलब आप जर्नी पर भी भरोसा करते हैं और रिचुअल्स पर भी भरोसा करते हैं, एंजल्स पे भी भरोसा करते हैं और ईश्वर पर भी भरोसा करते हैं, सोल पर भी भरोसा करते हैं। तो फिर जब भरोसा करते हैं तो सवाल क्यों है। विश्वास कभी भी अधूरा नहीं होता। विश्वास या तो होता है या फिर नहीं होता है। आधा अधूरा विश्वास, कोई विश्वास नहीं होता, किसी पे आधा विश्वास है सिर्फ। तो आधा विश्वास जहाँ होता है तो वहाँ नहीं होता है विश्वास फिर। तो इसलिए इस दिमाग में से सवाल को बिल्कुल निकाल दीजिए, निकाल कर रिचुअल करा कीजिए कि भाई होगा या नहीं होगा। आप रिचुअल कर रहे हैं भाई, आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं तो आप होगा या नहीं होगा वाला ऑप्शन क्यों अपना रहे हैं। आप ये सोचिए कि होगा, बिल्कुल होगा, करने के लिए ही किया जा रहा है और होने के लिए होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखिए, जैसे आज है, आज क्या डे है, आज मान लीजिए आज जैसे ट्यूसडे है, ठीक है। तो ट्यूसडे है तो ये कोई मतलब सर्टेनिटी नहीं है कि कल वेडनेसडे ही होगा। जितना सर्टेन ये है कि कल वेडनेसडे है, आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा, नेक्स्ट डे थर्सडे होगा, तो उतना ही सर्टेन ये है कि अगर आपने कुछ मांगा है यूनिवर्स से सच्चे दिल से विद रिचुअल्स, और एक रिचुअल मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने की एक प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फिर बिल्कुल होता है, ठीक है ना। रिचुअल उतना ही डेफिनेट होता है जितना कि नेक्स्ट डे कोई फेस्टिवल या कोई कुछ भी किसी भी तरीके की एक परंपरा जो आपको मालूम है कि होनी है और होनी ही है। रात के बाद दिन आना है तो आना ही है, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा डेफिनेट, तो ये इतना ही डेफिनेट होता है जितना कि ये कि नेक्स्ट स्टेप ईश्वर का क्या होना है। बस इस बात को हम जानते नहीं हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी सोल तो जानती है, और सोल थोड़ा सा इंडिकेशन देती भी रहती है, इंडिकेट करती भी रहती है हमारे खुद माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस को, कॉन्शियसली भी करती रहती है। मतलब थोड़ा सा हमें सबको पता होता है, सब तरह से हमें पता होता है कि होना क्या है। देखिए, कुछ अच्छा होना होता है ना तो भी हमारी सोल पहले से ही नाचने झूमने लगती है, और एक अजीब सी वाइब्रेशन शरीर में हम महसूस कर सकते हैं। वो बहुत दिन पहले से ही सब होने लग जाता है कि हमें पता लग जाता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। ये चीज़ आपने महसूस की होगी। और ऐसे ही जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता तब भी हो जाता है, ठीक है ना। कोई नई जॉब लगने वाली होती है, ऐसा ना, हम इंसानों को ये सोल, ये यूनिवर्स प्रिपेयर करता है, पहले से प्रिपेयर करता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब किसी का कहीं से हटना होता है, मतलब कि किसी फैमिली में कुछ भी, किसी भी इंसान का, जैसे कि मतलब 3D वर्ड से जा रहा है या जो भी है, मतलब तो उसमें क्या होता है ना, उसको पहले से ही कुछ इस तरीके के उसमें रखा जाता है कि वो बहुत दूर रहने लगा, काफ़ी टाइम से उसको बातें कम हो रही हैं उसकी, तो उसके बिना रहने की कुछ आदत उसकी फैमिलीज़ को कुछ इस तरीके से अचानक से कुछ अगर ऐसा होता है ताकि वो उसमें ढल जाए, ताकि वो उसके लिए एकदम से ऐसा ना हो जाए कि ये था। ज़्यादातर ऐसा यूनिवर्स करते हैं, अपनी प्यारी सोल्स के लिए करते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में ना चले जाएं। क्योंकि प्रिपरेशन डिप्रेशन को दूर करती है। अगर हम पहले से प्रिपेयर हैं किसी भी बात के लिए तो डिप्रेशन हमें इतनी जल्दी नहीं घेर पाता किसी भी चीज़ के साथ। ऐसे ही कुछ अच्छा होने वाला था, हम अच्छी वाली बातें करते हैं यहाँ पर, कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वो भी होता है, उसके लिए भी हमारी प्रिपेयर कर दी जाती है सोल पहले से ही, ठीक है ना। अच्छा जी, और हाँ, बार बार एक क्वेश्चन आता है कि रिचुअल करने हैं तो इसलिए करने हैं कि वो फिज़िकल वर्ल्ड में हमें अपने पास चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, हम फिज़िकल वर्ल्ड में अपने पास चाहते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है। देखिए, हमारी इंटेंशन अगर किसी को केवल फिज़िकल वर्ल्ड में फिज़िकली पा लेना ही है तो ये चीज़ हमारी कहीं ना कहीं स्वार्थ को दिखाती है, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, स्वार्थ को दिखाती है। और ये जो स्वार्थीपन है ये तो निकालना होता है ना यूनिवर्स को हमारे दिल और दिमाग से। तो उसको अगर वो स्वार्थीपन, मतलब कि हम केवल बॉडी को चाह रहे हैं कि चाहे वो भले ही ये एक्सेप्ट करते हुए कि वो चाहे थर्ड पार्टी के साथ है, रह रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे भी टाइम दे दे और मेरे पास भी एक मतलब मेरा बन के रह सके, ऐसा। तो ये हमारी ये इंटेंशन यूनिवर्स तक पहुंचती है तो वो
मतलब बैकफायर भी कर देती है कई बार बैकफायर हो जाता है। कैसा हो जाता है कि आप किसी की लाइफ में जो चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं घटित होने लग जाता है, क्योंकि वो आप बुरा चाह रहे हैं शायद, मतलब वो उसके लिए बुरा है ना, तो वो बुरा नहीं चाहना, आपको अपनी इंटेंशन पॉजिटिव वे में रखनी है उसके साथ। आप यूनिवर्स से कहें कि भाई आपकी कि मुझे आपने इस जर्नी में डाला है, ठीक है, आपकी इंटेंशन और आपका सचमुच में, ये नहीं कि सिर्फ आप यूनिवर्स को बुद्धू बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना वाकई में इस बात को मानिए, सबकॉन्शियस माइंड में जो आप डालते हैं वो होता ही है, और ये रिचुअल्स सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए किए जाते हैं। तो इंटेंशंस कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। आपको बोलना है कि यूनिवर्स देखिए, मैंने इस बंदे को नहीं चुना अपने लिए, मैंने अपने लिए अपनी लाइफ का कोई भी चुनाव नहीं किया, मैंने जब भी की इच्छा की आपसे हमेशा मांगा है मैंने कि मेरे लिए फॉर बेस्ट, मेरे लिए, मेरे हायर सेल्फ के बेस्ट के लिए मुझे ये इस तरह से करके आप दे दें, बाकी आपकी इच्छा है। मेरी हमेशा यही आपसे कामना रहती है, और आपने मुझे जो दिया मैंने उसे स्वीकार भी किया, मैं उसमें ढला हूँ या ढली हूँ, ठीक है। आज मैं जिस कंडीशन को अपने मन और आत्मा से फील कर पा रही हूँ, मेरी आत्मा कुछ चाहती है आपसे, उसे भी आपने ही मुझे दिया है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो किसी के लिए मन में भाव उठना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो यूनिवर्स समझेगा कि ये प्योर है या फिर सिर्फ फिजिकल है, वो खुद भी आप जानते हैं। आप जानते हैं वन नाइट स्टैंड नहीं है ये, कि मतलब आ जाए और ये सब कुछ ऐसा वैसा हो कि हम फिजिकल हो जाएं या फिजिकली हम एक दूसरे से मिल जाएं, उसके बाद वो कहीं भी जाए मैं कहीं भी जाऊं, बस ये कोई इतना ही है, बस ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर वो सच में दिल से है, आत्मा से है, तो वो इंटेंशन मिलेगी आपको रिवर्स में, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि भाई मैं ये चाहती हूँ, बाकी आपको पता है यूनिवर्स, आपने मुझे डाला है, मेरी आत्मा परेशान है, यदि मैं उस इंसान से बात नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं उस इंसान को अपनी याद नहीं दिला पा रही हूँ, वो अवेकन नहीं हो रहा है, वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। आज मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलती हो, तो मैं स्लो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं नाइट में बनाती हूँ ना ये वीडियोज़, तो मैं थोड़ा स्लो डाउन ही कर लेती हूँ अपनी वॉइस को। तो जब ये चीज़ आप यूनिवर्स को बिल्कुल क्लियर रखोगे ना, तो उनको आपकी वो पता चली जाएगी आपकी इंटेंशन क्या है, इस रिश्ते को लेकर आपकी क्या कल्पनाएं हैं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए खुद को उस चीज़ में महसूस करो, ठीक है। आप बोलो कि वो किसी भी तरह से बस हार्मोनियसली मेरे साथ रहे, कोई भी एक अच्छे कॉज से हम जुड़ें, क्योंकि हमारा जो सोल पर्पस है, एक पर्पस भी तो दिया है ना उस इंसान को अपने पास बुलाने के लिए। आपके पास एक सॉलिड रीज़न ये होता है कि मुझे मदर अर्थ को सर्व करना है, और मैं वो सर्व करना चाहती हूँ, और मैं तन मन धन से चाहती हूँ कि वो कौन सा काम है जिसके लिए आपने मुझे और उन्हें ऐसे धरती पर भेजा है, जिसकी वजह से मुझे उनसे इतना अट्रैक्शन भी हुआ है, प्यार भी हो रहा है। तो अब आप उसमें देर मत लगाइए, वो हमें करना है और हमें करने दीजिए। सोल को हमारे पर्पस को बताइए। अच्छा, आपका सोल पर्पस क्या है? बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारा सोल पर्पस क्या है मैम, ये बताइए आप निकाल करके। तो देखिए, सोल पर्पस निकलता है, ठीक है, एनर्जी चेक होती है, ये भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ना, ये 90% तो आपको खुद को पता होता है। आप पता कैसे खुद को पता लगा सकते हैं? खुद ही अपने सोल पर्पस का पता लगाया जा सकता है। वो ऐसे पता लगाया जा सकता है कि जब आप बचपन से ही किसी न किसी एक कार्य में या तो निपुण होते हैं, दक्ष, बिल्कुल कुशल होते हैं, या फिर वो आपका एक सपना होता है कि मैं ये कर पाऊँ। ये दो चीज़ों में से कोई एक बात ज़रूर होती है। तो उनमें से कोई एक आपका सोल पर्पस होता है, या तो वो आपका ड्रीम होता है या फिर वो आपका हुनर होता है, ठीक है। अब आपने मेरी बात को बिल्कुल आप ऐसा समझिए, कीजिए, सुनने नहीं, जांचने के लिए जांचें, अपने अंदर चेक करें, चेक लिस्ट देखें, आपका क्या वो हुनर है, क्या वो वो आपका सपना है, ठीक है। अगर वो आपका हुनर है तो वो आपके साथ शुरू से है, उस हुनर से आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम जब हमारा सोल पर्पस है तो वो तो हमारे साथ में ही होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका जो सोल पर्पस है वो आपका है और उनका सोल पर्पस उनका है, लेकिन वो कई बार ना सिमिलर होते हैं। सिमिलर यानी कि लगभग एक जैसे आपके इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की वजह से उत्पन्न हुए आपके कामों से जो लोग सर्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी तरह से वो मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, यानी कि वो एक अच्छे म्यूजिशियन हैं, वो अच्छा गिटार बजाते हैं, या वो अच्छा सिंगिंग करते हैं, किसी भी तरह से वो लोगों को एंटरटेन करते हैं, ये है उनका प्रोफेशन है, उनका पैशन भी है, ठीक है। अब आपका वो हो सकता है कि वो आपका सिर्फ प्रोफेशन हो, आपका पैशन ना हो, उससे सिमिलर होता जैसे कि आप कहीं कुछ सिखा रहे हैं, वही मतलब कुछ सिखा रहे हैं, किसी भी तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, और अब वो आपका प्रोफेशन नहीं है, वो सिर्फ वो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका वो प्रोफेशन है, आप कमाते हैं उससे, ठीक है ना। तो वो भी धीरे धीरे आपका सोल पर्पस ही है।
अगर आपका मन उसमें नहीं है तो भी आपको वो करना पड़ रहा है, तो भी वो कहीं ना कहीं आप उससे कर, जब आपसे मिलेंगे ना अपने आधी सोल से, अपनी हाफ सोल से, तो वो आपका पैशन भी बन जाएगा। जब आप देखेंगे ना उनको कि यार ये तो इसी तरह कर रहे हैं और मेरा भी ये काम है, मतलब आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर शुभ होता है। और कई बार आप पहचान ही नहीं पाते कि ये मेरा पैशन था या मेरा कोई ज़बरदस्ती मुझे इस चीज़ में डाला गया है। तो वो चीज़ आप देखें, उसे चेकआउट करें उस चीज़ को कि हाँ भाई मैं वाकई में इस चीज़ में मैं भी था, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में भी मैं उस तरीके से ही जुड़ा हुआ हूँ। अगर वो डॉक्टर हैं, मान लीजिए वो साइकियाट्रिस्ट हैं या फिर वो कोई भी नॉर्मल डॉक्टर हैं जैसे होते हैं नॉर्मली सब चीज़ों के, तो वो डॉक्टर हैं। आप हो सकता है कि आप वकील हों, आप कि अच्छे लॉयर हों, अच्छे काउंसलर हों, अच्छे हीलर हों। तो क्या होता है ना, डॉक्टर का मतलब हीलिंग करना, वो बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं, आपको मेंटल हीलिंग या फिर किसी के विवादों की हीलिंग करने के लिए, मतलब परिवार की हीलिंग करने का टाइम हीलिंग ये पर्पज़ मिला है। किसी को बॉडी की हीलिंग करनी है, किसी को विचारों की हीलिंग करनी है, किसी को घर की वो करनी है, किसी का उद्देश्य है शिक्षा फैलाना, शिक्षा देना, लोगों को समझाना, उनकी काउंसलिंग हो सकती है, लाइट वर्कर के रूप में आप समझा सकते हैं। कुछ भी मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे हो सकते हैं आप, कि जो आपसे जुड़े हो, आपसे गाइड ले, आपसे ये हो सकता है, एक जैसे काम हो सकते हैं आपके, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सोल पर्पस पता लग जाता है खुद, आपका इंटरेस्ट काय में है या फिर आपका ड्रीम क्या है। ठीक है, इस तरह आप अपना वो समझिए सोल पर्पस, और अपने उसका ट्विन फ्लेम का भी देखिए कि क्या उनका भी यही है, क्योंकि अपना ट्विन फ्लेम पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि हम रीडिंग किसी और से निकलवाते हैं ना, वो सोल की कॉल होती है, वो सोल ही आपको कॉल करके बताएगी कि ये है, मतलब आप बाहर 3D वर्ड में नहीं पूछ, इतना कुछ नहीं वो बताएंगे, हाँ वो लमसम नियर अबाउट बता देते हैं कि हाँ जी है, वो रीडिंग देखकर, है ना, एनर्जी देखकर हम लोग बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं डेफिनेटली रीडिंग। और कई बार तो अंग शास्त्र द्वारा इतना स्पष्ट आ जाता है कि बिल्कुल और दूसरी चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती उसके लिए। तो ये बहुत सारे काम होते हैं, इससे आप हम पता लगा जा सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना सोल पर्पस पहचानिए, अपनी जो मोटिवेशन आपको मिल रहा है ना, जिस भी चीज़ से आप मोटिवेट हो रहे हो, तो उसको भी पहचानिए कि मैं किस चीज़ को सुन के ज़्यादा मतलब उस पर भागता हूँ, यानी कि मेरे मन क्या है, मेरी सोल की कॉल क्या है। अपनी वॉइस को सुनो, अपने मन की वॉइस को सुनो, दिमाग की भी सुनो लेकिन दिल की भी सुनो, तभी आप थोड़ा इस जर्नी में अच्छे से आगे मूव ऑन कर पाओगे। और एक्सपेक्टेशन अपने देखिए, जो प्रेजेंट में चल रहा है ना, जो 3D लाइफ में वो मैट्रिक्स में है अगर, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वो कैसा ट्विन फ्लेम है मेरा। हाँ, ये भी सवाल रहता है बहुत ज़्यादा कि वो मैं कैसा ट्विन फ्लेम है, ना वो मुझे कोई कमिटमेंट देते, ना वो मुझे पिक्चर क्लिक करते मेरे साथ में, ना वो मेरे साथ कोई ओपनली इस चीज़ को अपनाना चाहते। तो भैया देखिए, वो तो अगर ऐसे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही अभी उनका कर्मा बैगेज है, वो उनको रिलीज़ करना है, चाहे वो मज़े। कर्मा बैगेज रिलीज़ पता क्या है, सिर्फ दुख और तकलीफ से ही नहीं होता। आपको हाफ सोल है ना आप, तो आप दोनों में से एक जने के पास ये जो कार्मिक ज़्यादा बैगेज होते हैं, एक की शादी कार्मिक से होती है और दूसरे की शादी जो मैरिज होती है वो सोलमेट से हो जाती है, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि दोनों ट्विन फ्लेम है तो दोनों की ट्विन फ्लेम की शादी कार्मिक से हो जाएगी और वो दोनों उनको तलाक देके भाग जाएंगे या फिर दुनिया में से चले जाएंगे दोनों, ऐसा नहीं है। अगर वो अलग अलग मैरिड हैं, दोनों ट्विन फ्लेम अलग अलग मैरिड हैं, तो एक की शादी कार्मिक से होती है अपने, वो कर्मा रिलीज करने वाली पार्टी अलग ही नहीं होती है, वो एक ही होती है, या तो फेमिनन होती है या फिर मस्कुलिन होते हैं। और एक की शादी हो जाती है अपने सोलमेट से, वो अपनी मैरिड लाइफ को बहुत हैप्पीली इंजॉय कर रहा है। और हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसकी कार्मिक से हुई है वो फाइनेंशियली लॉस में ही जाएगा, उसको कई बार फाइनेंशियली बड़ा मिलता है, सपोर्ट होता है, मतलब मजबूती होता है, स्ट्रांग होता है वो। और जिसकी सोलमेट से शादी हो गई है उसे और चीज़ों का सुख मिलता है, बच्चों का, घर का, वैसे ठीक, लेकिन हो सकता है वो फाइनेंशियली वीक होता हो, क्योंकि जो चक्रा आपका बैलेंस है उनका वीक है, उनका जो बैलेंस है वो आपका वीक है। जो सुख उनको दे रहे हैं वो सोल, क्योंकि एक ही है ना, और एक सोल को जितनी सुख सुविधाएं देनी है वो हाफ हाफ करके दे दी गई हैं, वो सोल एक ही है आपकी। ठीक है ना, मतलब मान लीजिए कि एक ही चीज़ को कि हाँ भी हमें तो बांटनी थी ये चीज़, तो बांटने में किसके हिस्से क्या आया दोनों सोल में से, वो आप देख लीजिए। बाकी ये है कि दिया एक सोल को संपूर्ण है, सब कुछ दिया है, सारा कोटा पूरा करा गया है उसके साथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा घूमने का शौक है तो वो बिल्कुल घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरा वाला वो कहेगा मुझे घर में रहना है। वो क्यों रहना है, इसलिए क्योंकि वो दूसरा कोटा पूरा कर दे रहा है घूमने का वो कहता है किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, वो सारा दिन मीठा खाते रहता है, तो दूसरा वाला कहता है कि मतलब कहीं दूर भी है ना, अगर अननोन भी एक दूसरे, तभी भी कहता है मैं नहीं खा रहा मीठा, मुझे ये पसंद नहीं है, या फिर ये चीज़ फलानी ढिमकानी मुझे नहीं पसंद। ऐसे ही स्वीट डिश होते हैं, ऐसे ही मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा है। आप देखना, आप ये सब चीज़ें मिलेंगी ना तो आप बोलना कि उनको मिल्क अगर पसंद है तो आपको नहीं पसंद होगा, और अगर दोनों को पसंद भी होगा तो एक को डाइजेस्ट नहीं होता होगा।
तो उसे छोड़ना पड़ेगा, अरे उसे कोटा पूरा करें दूसरे वाले से करवाएंगे, है ना, ऐसा ही होता है। ये खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहती हैं आप लोगों में, तो फिर हर चीज़ का ही डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह होगा। और ये जब सब चीज़ें मिलती हैं ना, तब आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ जी यही मेरा ट्विन फ्लेम है और यही सब कुछ है। फिर सवाल नहीं होना चाहिए, फिर तो बस जवाब होना चाहिए आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है चलने दो। ये बहुत तगड़ा खेल है, ये बहुत बड़ा खेल है, ये बहुत, हम छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा। और वो देने के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि वो इतना बड़ा खेल रचा जाएगा और उसका आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। आपके सामने सब कुछ प्रेजेंट होगा और आपके लिए ही हो रहा है, क्योंकि आपके ही लिए हो रहा है ये सब, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक साथ कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो में, तो थैंक यू। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस का मतलब है सिर्फ गाइडेंस, रिचुअल्स, सिर्फ एक दिशा, ना कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना कि आपके भविष्य को मैं बदल के रख दूँगी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि दिशा, आपको क्या करना है दिशा बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ एज अ फ्रेंड। और आप आगे, ईश्वर की मर्जी होती है, जो भी डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।